वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से बालकनी में खड़ी हूँ भाई मैं। मौसम बढ़िया हो रखा है आज। ये देखो धूप निकली है बढ़िया। जैसे धूप निकलती है तो वैसे ही मेरे कपड़े जो है वो सूखने के लिए आ जाते हैं बेचारे बाहर। ये देखो मैं और मेरे कपड़े धूप के बिना बेकार हैं दोनों ही तो इसलिए मैं और मेरे कपड़े दोनों बाहर आ जाते हैं। फिलहाल मैंने अभी और भी कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, जिसमें से कुछ कुछ पापा के भी हैं। पापा कल गांव से वापस आए हैं और एक आज के पापा भी मस्त जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। और आज एकांश की तबीयत थोड़ा सा डाउन है। एकांश को हो रही है। एकांश आपको क्या हो रहा है? हैं? कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? एकांश को ना खांसी लग रही है। बुखार उखार तो नहीं है पर थोड़ा सा खांसी की शिकायत है। अभी चल रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास। मैं एकांश और एकांश के पापा भी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि एकांश की तबीयत ख़राब हो रखी है। और एकांश की तबीयत ना पिछले 4-5 दिन से थोड़ी सी ख़राब है, मतलब वो डाउन सा हो रखा है थोड़ा सा। और आज ना उसको खांसी बहुत ज़्यादा है, तो ना वो खा रहा है ठीक से, ना मतलब घूम फिर भी नहीं रहा है, मतलब चला भी नहीं जा रहा उससे। तो हमने सोचा कि कहीं पता नहीं और कुछ मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो जाए उसकी तबीयत, तो डॉक्टर के पास जा लेते हैं एक बार। वैसे मैं उसे घर पे मतलब मेडिसिन दे रही थी सुबह शाम पे ना, फीवर की और खांसी की जब था उसको। बट अभी मैंने सोचा कि जा लेना ज़्यादा सही है। अगर हल्का फुल्का है तो अलग बात है, बट आज मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए जा रहे हैं। गला तो मेरा भी पूरा ख़राब हो रखा है और एकांश के चाचा का भी ख़राब हो रखा है। भाई आजकल ऐसे ही चल रहा है। बाकी सर्दियाँ ऑलमोस्ट पूरी निकल ही गई थी, बट जाते जाते घेर लिया। सीज़न में एक बार तो बच्चा घिरता ही घिरता है, अदरवाइज तो पूरी सर्दियाँ खूब अच्छे से निकली। ट्रैवल भी किया, कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जो है जाते जाते टाइम पे हो गया तो फिलहाल चलते हैं। बेताबियों में धड़कन मेरी चल पाए तो खाना डॉक्टर के पास जाना है। मैं खाती हूँ तो हम डॉक्टर के पास जाए। पापा मुझे दवाई नहीं खानी। शायद यही तो प्यार है, कुछ भी कहा। हो गया वेट? वो वहाँ पे है एक ओ वेट तो बढ़ गया एकांश। अब आप करो। मैंने तो कर लिया। 12 kg आया है। 1200 हाँ, मतलब फिर कपड़ों का भी है ना। बैठ जाएगा। देखो ये कुछ नहीं है, ये लो देख लो, कुछ भी नहीं है ये तो। कुछ नहीं है, नहीं वो डरता नहीं, वो तो बहुत अच्छा नहीं स्ट्रॉन्ग डरता। बच्चा है। ओके बहुत बढ़िया भाई। लगभग ये आप पे क्या बाल लग रहा है या नखून काट दिया? इससे दबाओ। हाँ मिक्स भी कभी कभी लगता है वो। नहीं मिक्स है, दोनों का कंपोनेंट है actually। ऐसे कुछ निकलेगा नहीं, बस हाँ निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। है ना, सिर्फ कफ आएगा, लेकिन कई बार नहीं निकलता है, अंदर होता है है ना, तो वो अलग होता है। खास के दिखा दो। एकांश हाइट नाप ले। आओ। पीछे लगो, पीछे बिल्कुल पीछे हो जाओ, पैर भी छिपा में कितने साल के हैं? 2.5। ये जैसे बॉयज की है ना 1 सेंटीमीटर आराम से लो। 2 साल की हाइट है इनकी। इनकी है 98 के करीब हाइट है इस समय, वो 88 के करीब। जैसे जूता है ना 1 सेंटीमीटर आराम से। हाँ, और ये थोड़ा सा ये 88 के करीब हाइट है। 2 साल जितनी हाइट है इनकी भी। हाँ, फिर भी ठीक है, वो बहुत से की तो कम भी होती है, बहुत से की ज़्यादा भी होती है। 2 साल में एक की तो 4 साल से भी ज़्यादा हाइट है। पर अभी मैं शिकायत करी हूँ ना आपकी, आप बहुत गलत काम करते हो। ठीक है, बाद में तब डॉक्टर अंकल सुई लगा देंगे आपको। कहाँ जाना है अब? तो देखो फीवर नहीं है, कुछ नहीं है ना, दर्द अगर खांसी नहीं होती है या कफ होता है तो फिर हमें तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास से आ गए थे वापस, और एकांश को ना दवाई भी दे दी थी। एकांश ना भी सो रखा है और मैं उसको जगा भी रही हूँ, लेकिन उठ नहीं रहा अभी। और अभी मैंने लंच भी रेडी कर दिया है, और आज लंच में बनाया है भात और ये है चने की दाल। आज मैंने पहली बार भात के साथ चने की दाल बनाई है। मैं कभी नहीं बनाती भात के साथ चने की दाल।
खा के बताना कैसी लग रही है, ठीक है? मैंने सोचा ठीक ही लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं बनाएंगे आगे से। पापा चलो एकांश, एकांश, एकांश उठ जाओ, खाना खाएंगे। एकांशु, एकांशु खाना नहीं खाएगा? खाना खाएगा एकांश? एकांशु कैसे हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। चने की दाल के साथ ठीक हो रहा है? हाँ बढ़िया है, नमक वमक सब ठीक है। दाल की पहचान है नहीं, बस नमक पता है तुम्हें। मैं पूछ रही हूँ चने की दाल के साथ ठीक हो रहा है भात? सही है। नमक भी तो ठीक होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब आगे भी बना सकते हैं ना? आराम से दिल खोल के बनाओ। ठीक। एकांश दे देना ऊपर, इतना देखती, इतना देखती एकांश ना तेरी। तो भाई अभी अभी हम चाय पीने के लिए बैठे थे, और जैसे ही चाय पीने के लिए बैठे थे मैंने ऐसे थोड़ा खोला, मैंने कहा थोड़ा कैप्चर कर लेता हूँ, वैसे एकांश ने वॉमिटिंग कर दी। पावनी पावनी कहाँ नीचे पावनी। उसको खांसी लगी है और उसने दवाई खाई है ना, तो मे भी उसका असर हो रहा होगा, उसका ना कफ बाहर आ रहा है। हो सकता है। हाँ, वो अभी उसने स्टीम भी ली थी और दवाई भी ली थी, तो उसकी वजह से उसका कफ बाहर आ रहा है। एकांश के पापा वीडियो बनाने बैठे, उसने खट वॉक कर दी। एकांश ऑल गुड, अगर सब कुछ अच्छा है तो थम्स अप। अच्छा है सब कुछ? तो भाई आज डिनर विनर भी हो गया है, और आज घर पे सब पस्त पड़े हैं, मतलब सभी नहीं पर एक तो को भी आज सर्दी जुकाम फीवर भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और एकांश तो लोग फिर बोलेंगे कि एक तो कुछ ज्यादा जुकाम नहीं होता। और मेरे को होता है, मेरे को प्रॉपर जुकाम होता है। हाँ। मुझे थोड़ी सी भी अगर हवा लगती है तो मुझे प्रॉपर जुकाम होता है भाई गाइस, मैं क्या करूं? और वो पूरा चलता है, बहुत दिन और तक वो बहुत चलता दिन है। तक चलता है। आप पता और नहीं मैं बहुत देखते हैं। परेशान भी हूँ। मैं और- कोई खुश नहीं हूँ इस चीज से। हाँ, और आगे हमारे ना बहुत सारे फंक्शंस भी आने वाले हैं, हाँ, जो और कि ये आप देखोगे, और उसी टाइम हुआ है। उसी टाइम ही होता है, जब भी घर में कुछ आने वाला होगा मेरे को जुकाम उसी टाइम लगती है। और एकांश को भी गलत टाइम पे हुआ है भाई। पर चलो देखते हैं। एकांश को आज कुछ दवाई डॉक्टर ने सजेस्ट की है। एकांश को नेबुलाइजर भी दिया है डॉक्टर ने, है ना, जो कि पहले भी दिया था, पर अब ये नहीं पता कि भाई नेबुलाइजर सही होता है नहीं होता है। एक्चुअली हम एकांश को जिन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, मतलब मैं पिछले साल से ही ले जाने लगी हूँ इन डॉक्टर के पास। पिछले सर्दियों के सीजन में जब जरूरत पड़ी थी तब किसी ने हमें ये डॉक्टर बताया था और तब हम गए थे। उससे पहले, उससे पिछले, मतलब ये तीसरा सर्दी का सीजन है उसका, उससे पिछले वाले पे तो वो 6 महीने का ही था, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी, ठीक ही था सब। लास्ट सीजन पड़ी थी, तो वो एक्चुअली उनकी दवाई एकांश को लग जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो जो डॉक्टर है ना, वो नेबुलाइजर सजेस्ट करते हैं, दवाइयाँ भी करते हैं, जो मतलब सिरप होती है खाने की बच्चों की, वो भी देते हैं। उसके साथ साथ जो वो नहीं होता, वो मतलब सब लोगों को पता ही होगा नेबुलाइजर, जिनको नहीं पता मतलब जो मास्क लगा के ना ऐसे, और जो स्टीम हवा आती है, दवाई की भाप जो डायरेक्ट वहीं हिट करती है, हाँ, जहाँ पे जरूरत होती है। वो नेबुलाइजर होता है। तो वो नेबुलाइजर वो देते हैं, मतलब दिन में 4 से 5 डोज और 3 दिन तक ऐसे देते हैं। तो किसी ने मुझे बोला है कि नेबुलाइजर ना अच्छा नहीं होता, मतलब नहीं देना चाहिए। तो हम जब भी वो नेबुलाइजर हमें सजेस्ट करते हैं ना डॉक्टर, तभी भी मैं उनसे पूछती हूँ कि सब लोग मना करते हैं, इज इट सेफ कि मतलब दे सकते हैं बच्चे को, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि सिरप देंगे तो उसमें जितना साइड इफेक्ट होगा उसको नेबुलाइजर में उससे कम साइड इफेक्ट होगा। है सब कुछ दवाइयाँ ही है सब कुछ केमिकल ही है, लेकिन फिर भी दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। दवाई क्या करेगी, पहले आप उसको खाओगे, वो आपके शरीर में जाएगी, बच्चे के शरीर में जिस जगह पे नहीं भी असर करना चाहिए उसका असर वहाँ भी जाएगा। नेबुलाइजर क्या है, कफ और कोल्ड है, तो सबसे पहले वो नाक और गले में ही जाता है और लंग्स में जाता है, शरीर के और किसी हिस्से को इतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएगा वो। और उन्होंने बोला कि इसीलिए मैं नेबुलाइजर सजेस्ट करता हूँ। बस नेबुलाइजर को लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि सही नहीं होता लेना, इसका मतलब ये है कि उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही होती है कि उनको लेना नहीं आया, या उन्होंने गलत दवा से ले लिया, तो उनको या उनके किसी जान पहचान को उससे नुकसान हुआ, तब लोग बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ है। बाकी
जब हम लोगों की सुनते हैं, मम्मी भी बोलती है कि मम्मी को भी कई लोग बोलते हैं नेबुलाइजर नहीं देना चाहिए बच्चे को। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ पता है, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं घर पे और वो दवाई देते हैं या नेबुलाइजर देते हैं और उनको नेबुलाइजर के बारे में कुछ पता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सच में इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये सेफ़ है या नहीं, क्योंकि आजकल दवाइयों को लेके बहुत रिस्क है। जब भी मुझे कोई नई कंपनी की दवाई दिखाता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं बच्चे को कैसे दूं जब तक मुझे उस दवाई के बारे में पता नहीं है। क्योंकि आजकल हर दिन तो न्यूज़ आती है फर्जी दवाओं की कि कहीं पे कुछ हो गया, दवाई खा के कहीं पे कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ है। फिलहाल एकांश को दे ही रहे हैं, जो डॉक्टर ने बताया वो दे ही वो रहे दे ही हैं। रहे हैं। और अब ये दादा के साथ बैठा हुआ अंदर खेल रहा है। उसको दवाई खा के नींद आ रही है आज ज़्यादा। हाँ। कई बार सो चुका है वो, जब भी दवाई खिलाते हैं तब सो जाता है वो। तो मैंने ना दवाई खा ली है, अब मैं ना सोने जा रहा हूँ। तो लोग कल मिलते हैं, तो बाय बाय। अब एकांश भी और हम भी सोने जा रहे हैं और एकांश ने दवाई भी खा ली है। तो देखते हैं दवाई का असर कैसा रहता है। कल सोने के बाद ही पता चलेगा कि थोड़ा असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो कल मिलते हैं, हाँ? तब तक के लिए बाय बाय।